हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का नया टॉपिक जो हमने रिवीजन में स्टार्ट किया, लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं और जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उस पर बात करते हैं। आपके क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया था, ठीक है, आई रिमेम्बर दैट। ये मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कि किस तरह से आप इसमें फिगर्स को किस तरह से आप जो गिवन चीजें उसको यूज करोगे और प्रूव करोगे। If x plus y equals to w plus z, then x plus y equals to w plus z है, then prove that AOB is a line। आपको AOB एक लाइन प्रूव करनी है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो जरा करेंगे, कैसे करोगे आप इसे, एक बार ट्राई करो। देखिए, गिवन पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z। तो सबसे पहले गिवन पे हम कि सर x प्लस वाई है वो w प्लस z के बराबर है। टू प्रूव AOB is a line, टू प्रूव AOB is a line। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि AOB क्या है, लाइन। तो आपको कल भी बताया था कि अगर कोई लाइन है, लाइन की एक सिंपल सी बात है कि भैया लाइन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि कोई भी लाइन अगर है उसका अगर एंगल की बात करें तो 180 डिग्री होता है। ये लाइन का एक एंगल 180, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, यस सर। तो इसी का कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करेंगे, अब देखो सर 180 लाना है, एओबी में आपको 180 बनाना है। तो एओबी में 180 कैसे बनाएंगे, इनकी वैल्यू। अब देखो आपको पता है इक्वल दे रखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये क्यों दिया एक्स प्लस वाई, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। सोच, हमने सोचा कि सर अगर इन पूरे सर्कल को आप प्लस कर दो ना तो 360 बनेगा। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360, राइट। आप समझो क्या होगा इसमें। और x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो मैं x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि फ्रॉम गिवन लिख दो भाई, दोनों ही इक्वल है सर। x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई इज 2y इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। 2 इधर डिवाइड में आएगा, ठीक है, यही काट दो 180। तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया, पहली इक्वेशन। x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई जब 180 डिग्री है तो z प्लस डब्ल्यू भी 180 डिग्री होगा, है ना। तो आप देखो, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 एंड इट लाइज, कहाँ लाइज कर रहा है, इन ए ओ बी, इन ए ओ बी में लाई कर रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 ए ओ बी में लाई कर रहा है, तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। तो सर AOB क्या है, एक लाइन। बहुत बढ़िया, ठीक है, इस ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने आप बता चुका हूं आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें जो है POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे ओ आर जो है PQ के परपेंडिकुलर है। QS is another ray, QS एक another ray आप देख रहे हैं, QS is another ray lying between ray OP and OR। ठीक है, OP and OR की, ठीक है, बताओ।
अब आर ओ एस को ढूंढो, प्रूव दैट आर ओ एस आर ओ एस यानी कि ये वाला जो है ना सर, आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये लाना है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जो जो परपेंडिकुलर है, देखो आर ओ क्यू इक्वल्स टू आर ओ पी हो जाएगा कि नहीं होगा? यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। देखो क्या क्या हमारी, देखो इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कहां से स्टार्ट करें, कुछ दिया नहीं, बस ये दिया गया ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो सर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, इतना तो हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखो सोचने का तरीका देखते हैं। ठीक है, अगर आप बोलें कि एंगल आर ओ क्यू, जीवन आप लोग लिख लेंगे, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, ईच 90 डिग्री। भाई ये 90 इतना 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 होगा। ठीक है, अब इस आर ओ क्यू को देखो आप, आर ओ क्यू और आर ओ पी, तो इसको आर ओ पी में आर ओ एस इधर आ रहा है तो इसको उधर ले लेंगे। ठीक है, तो आर ओ क्यू में देखो, आर ओ क्यू क्या बन रहा है, आर ओ क्यू। अगर इस क्यू ओ एस में से, क्योंकि देखो मेरे को इसमें ना ये चीजें इन्वॉल्व करनी है, तो देखो आर ओ क्यू से क्या इन्वॉल्व हो रहा, क्यू ओ एस, इस पूरे क्यू ओ एस में से, इस पूरे क्यू ओ एस में से अगर सर आप ये आर ओ एस को काट दोगे तो आपके पास आर ओ क्यू बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। बस इसके टर्म में मेरे को लाना है, तो क्या बोला मैंने, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस करेंगे। ठीक है, इस पूरे क्यू ओ एस में से आर ओ एस को माइनस कर दूंगा तो ये आर ओ क्यू बच जाएगा, और आर ओ क्यू ही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर, ठीक है। अब अब बताओ सर आप क्या कर सकते हैं? चलो, ये दो चीज मेरे को चाहिए थी, क्यू ओ एस मेरे को चाहिए था, आर ओ एस मेरे को चाहिए था, मिल गया। अब पी ओ एस की बारी है। आर ओ पी को देखो, आर ओ पी कहाँ आएगा, आर ओ पी, मेरे को इसमें पीओएस चाहिए, पीओएस नहीं आ रहा, पीओएस का यूज करो। अगर सर इस पीओएस में, इस पीओएस में पीओएस चाहिए मेरे को, आर ओ पी माइनस पीओएस। अगर आप बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहां भी ऐसे कर दो क्या, कि सर इस आर ओ पी में से, एंगल आर ओ पी में से माइनस कर दो एंगल पीओएस, आपको पीओएस ही तो चाहिए, इसको एंगल पीओएस को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा आर ओ एस, मेरे को मिलेगा आर ओ एस। आर एस थोड़ा, मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, आर ओ पी। देखो जो भी हम काट रहे हैं, जब उसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद वैल्यू वही बननी चाहिए, ये जैसे आर ओ क्यू, यानी कि सर क्यू ओ एस में से अगर आप आर ओ एस को माइनस कर रहे हो तो वो आर ओ क्यू ही बन रहा है, ये कुछ अलग नहीं बना सकते। अगर आप 5 लिखा है तो 5 को आप अपनी तरफ से जो जैसा यूज आप, जिस तरह का आपको यूज चाहिए उस वक्त उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 3 + 2 5 लिख सकते हो, 6 - 1 5 लिख सकते हो, 100 - 95 वो भी 5 होता है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, है ना। बट ये जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते कि 5 की जगह आप ये लिख दो कहीं पे कि सर इसको लिख दो 6 - 3, तो 6 - 3 तो 3 होता है ना, ये 5 के बराबर थोड़ा ना होता है। तो इस तरह का काम आप नहीं कर सकते, ठीक है, मैथ्स के अंदर। अब QoS जो है ROS, तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ना, ROP, ROP, तो इसमें साफ है POS, POS मेरे को मिल गया, प्लस ROS कर दो, सिंपल से, इसमें प्लस हो रहा है, तो सर इसमें अगर आप एंगल POS प्लस एंगल ROS कर दोगे तो आपको ROP मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1/2 भी है, ये कुछ ऐसा है ना, इसको अगर आप समझ में नहीं आता तो ये कुछ ऐसा, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, ऐसा कुछ। अभी हाफ कहां से लाए सर, और ROS इस तरफ है तो RS को प्लस में RS है तो RS उधर भेजो,
तो आर एस उधर जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस। ये देखो ना क्या हुआ, एक एंगल आर ओ एस था उधर और इसको हम इधर ले आए। ठीक है, मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूँ, उसको उधर लिख रहा हूँ, ताकि इजी। आर एस प्लस आर एस 2 एंगल आर एस, और ये एज इट इज आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, इस चीज को मैं यहाँ भी लिख सकता था, इस साइड भी लिख सकता था, कोई चेंज नहीं है भैया। अगर मैं 5x इक्वल्स टू 3 लिखूं, चाहे 3 इक्वल्स टू 5x लिखूं, कोई भी चेंज नहीं होता, दोनों चीज सेम है। मैंने क्या कर दिया, पूरे का पूरा उधर एक को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, आप पूरे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब बट सर आपको एंगल आर ओ एस को अगर अकेला रख दो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन 2 आ जाएगा। और यही तो है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो एंगल आर ओ एस को सिर्फ 1/2 बाहर रख दो, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंड्स प्रूव्ड। ऐसे तो करना था क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। बस आपको इसमें ये चीज पकड़नी है, ये चीज, बाकी सारे काम अपने आप होते रहेंगे। क्लियर, कॉपी करो। चलिए एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देंगे इसको। It is given that angle x, y, z, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमको फिगर बनानी है और चीजें निकालनी है, ठीक है। तो इस फिगर को हम रख देते हैं अलग। चलो करो इस क्वेश्चन को जरा। It is given that angle XYZ 64 and XY is produced to point P. तो हमें बोला गया, फिगर बना रहे हैं इसकी मदद से हम। एंगल X Y Z 64 है, XY is produced to point P, XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक। Draw a figure from the given information if ray YQ, एक YQ bisects angle ZYP, यानी कि एक रे है YQ, ये Y से निकलती हुई रे होगी, एक YQ, भाई जाहिर सी बात है Y से निकलेगी YQ, और वो क्या कर रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को। तो सर ZYP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर दो बराबर भागों में बांट रहा है ये, ठीक है। फाइंड एंगल XYQ गिवन दैट XYZ 64 है, ये आपको 64 दे रखा है, ठीक है, ये आपको 64 दे रखा है। फाइंड एंगल XYQ आपको निकालना है XYQ, यानी कि मेरे को यहां से लेके ये XYQ निकालना है, ठीक है, XYQ हमको निकालना है। एंड रिफ्लेक्स QYP, यानी कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, तो जरा इसको कर डालो। फिगर आपके पास मैंने बना दी है कि इस तरह से फिगर बनेगी, फिगर भी आपके पास है, सब कुछ है, इसको जरा कैसे करोगे मुझे बताओ फटाफट। चलिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ जो है 64 डिग्री है, XY और YQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो इसको आप एंगल 1 और एंगल 2 ले लो, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमको
एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू को आप देखोगे एक्स वाई क्यू है कहाँ, तो ये रहा सर एक्स, ये रहा वाई, ये रहा क्यू, यानी कि आपको एंगल टू की वैल्यू निकालनी कि एंगल टू है कितना। देखा है तो एक्स वाई क्यू कितना ही निकालना है ना। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, ये तीनों जो है मिलके इसी लाइन से शुरू इसी लाइन पे खत्म, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल सर बना रहे हैं। तो आप इसमें बोल सकते हो इसको कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल सर। ओके, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल 1 एंगल 2 तो पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एंगल 1 एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 ही लिख देता हूं क्योंकि हमको गिवन है। तो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा जो कि 180 डिग्री। और एक्स वाई जेड तो पता है हमको, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे, एक्स वाई जेड आपको 64 दिया ही है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 64। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 64 और 6 आपका होता है 70, और 70 और 110 116, 116 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 जो यहाँ पे आ जाएगा 116/2। तो जब आप इसको यहाँ से काटते हैं तो व्हाट विल यू गेट, 2 5 10, 2 8 16। तो सर एंगल 1 जो है वो 58 डिग्री आ गया। तो जब एंगल 1 आपका 58 डिग्री आया है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 58 डिग्री। एंगल 2 भी मेरा कितना है, 58 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल 2 हमारा क्या है, एक्स वाई क्यू है। तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू जो है, एंगल 2 जो है हमारा, एंगल 2 बताओ वो क्या हमारा एंगल एक्स वाई क्यू के बराबर है, वो कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। पहला पार्ट तो सर हमने ये निकाल दिया, पहला पार्ट तो हमने निकाल दिया कि एक्स वाई क्यू जो है, ये एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। अब आते हैं दूसरे पे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपको यहाँ पे बता। तो सर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी के लिए सबसे पहले क्यू का है, क्यू ये रहा, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हो गया, तो इसी का रिफ्लेक्स आपका यहां से लेके यहीं तक होगा ये, ठीक है। तो फिगर ना भी पता हो तो भी काम हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल का, तो बहुत इजी। तो आप इसको लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि दैट इज 58 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 यानी कि एंगल क्यू वाई पी भी मेरा कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। बट आपको क्यू वाई पी नहीं पूछा है, आपको रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, यानी कि आपको बताया था ना रिफ्लेक्स क्या होता है। अगर ये कोई एंगल है हमारे पास, अगर ये मेरे पास मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसका नाम है ए बी सी। तो आप क्या बोलोगे सर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो वही अगर मैं आपसे पूछूं बाहर वाला एंगल कितना होगा, ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बाहर वाले को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी ये कितना होगा, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, फिगर ना भी पता हो आपको बस एक काम कर देना है रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए, कि एक बार बताओ ये पूरा अगर एंगल मैं बोलूं पूरा कितना होगा, ये 360 होगा, पूरा एंगल 360। 360 में से आप इस 30 को अगर हटा दोगे, 30 को आप माइनस कर दोगे, तो ये क्या बाहर वाला ही तो आएगा, रिफ्लेक्स एंगल ही तो आएगा, और यही तो 330 है। और आपको पता भी है कि रिफ्लेक्स एंगल की जो रेंज होती है, रिफ्लेक्स एंगल का आंसर जो हमेशा आएगा 180 से 360 के बीच में आएगा, ना 360 से बड़ा आएगा ना 180 से छोटा आएगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल का एक तरीका है, आपको सब समझा रखा है जब चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी तो खैर हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या बोला गया है, सर हमको तो रिफ्लेक्स एंगल बोला गया, तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, 360 माइनस 58, 58 और 2 60, और 300
यानी कि 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल QIP 302 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल QIP कितना आ जाएगा? 302 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो कल और क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।